जब बड़ी बेटी मधु की शादी में विद्यासागर के घर शहनाई बज रही थी तो खुशी से उनकी आंखें भर आईं। उधर बारातियों के बीच बैठे राजेश के पिता की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनके एकलौते बेटे की शादी मधु जैसी सुंदर व सुशील लड़की से हो रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शादी उनके लिए सिरदर्द बनने वाली है। शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि मधु राजेश को नामर्द बताकर मायके आ गई। ये बात दोनों परिवारों के गांवों में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सब अपनी अपनी कहानियां बनाने लगे। कोई कहता कि राजेश ज्यादा शराब पीकर नामर्द बन गया है, तो कोई कहता कि वह पैदाइशी नामर्द था। इससे दोनों परिवारों की इज्जत धूल में मिल गई। राजेश जहां भी जाता, गांव वालों से यही सुनने को मिलता कि उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि आजकल की लड़की उस जैसे गंवार के साथ नहीं रह सकती। विद्यासागर के दुखों का तो कोई अंत ही नहीं था। वे बस एक ही बात कहते, मैं अपनी बेटी को कैसी खाई में धकेल रहा था। मधु के घर में मातम पसरा हुआ था, पर जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मधु की ससुराल वाले बस यही चाहते थे कि वे किसी तरह से मधु को अपने यहाँ ले आएं, क्योंकि गांव वाले उनको इतने ताने मार रहे थे कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। राजेश के पिता विद्यासागर से बात करना चाहते थे, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। कुछ दिनों बाद मधु की ससुराल वाले कुछ गांव वालों के साथ मधु को लेने आए, तो मधु ने जाने से साफ इनकार कर दिया। विद्यासागर ने भी मधु की ससुराल वालों की उनके गांव वालों के सामने जमकर बेइज्जती कर दी और धमकाते हुए कहा, आज के बाद यहाँ आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। ये सुनकर राजेश के पिता भी उन्हें धमकाने लगे, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे साथ नहीं भेजोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। विद्यासागर ने कहा, जो करना है कर ले, पर मैं अपनी बेटी को तेरे घर कभी नहीं भेजूंगा। मामला कोर्ट में पहुंच गया। मधु तलाक चाहती थी, पर राजेश उसे रखना चाहता था। कुछ दिनों तक केस चला, लेकिन दोनों परिवारों की माली हालत कमजोर होने की वजह से उन्होंने आपस में समझौता कर लिया व तलाक हो गया। मधु बहुत खुश थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। एक दिन जब मधु सुबह सवेरे दुकान पर जा रही थी, तो वहां उसे दीपक दिखाई दिया, जो उसके साथ पढ़ता था। मधु ने दीपक को धीरे से कहा, आज शाम को मैं तेरा इंतजार मंदिर में करूंगी, वहां आ जाना। दीपक ने कुछ जवाब नहीं दिया। मधु मुस्कुराकर चली गई। जब शाम को वे दोनों मंदिर में मिले, तो मधु ने खुशी से कहा, देख दीपक, मैं तेरे लिए सब छोड़ आई हूँ। वह रिश्ता, वह नाता, सब कुछ मेरे लिए। तुम कहना क्या चाहती हो मधु? दीपक ने थोड़ा चौंक कर उससे पूछा। दीपक, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, मधु ने थोड़ा बेचैन अंदाज में कहा। ये तुम क्या कह रही हो मधु? दीपक ने फिर पूछा। मधु ने कहा, मैं सच कह रही हूँ दीपक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कल ये समाज मेरे फैसले का विरोध करे, इससे पहले हम शादी कर लेते हैं। मधु, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जब गांव वाले सुनेंगे तो मुझे जान से मार देंगे और पता नहीं मेरी माँ मेरा क्या हाल करेगी। दीपक ने थोड़ा घबरा कर कहा, क्या तुम गांव वालों और अपनी माँ से डरते हो? क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? हाँ मधु, मैंने तुमसे ही प्यार किया है, पर तुमसे शादी करूंगा ऐसा कभी नहीं सोचा। मधु ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तूने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, पर मैं सिर्फ तेरे बारे में ही सोचती रही। ऐसा न हो कि मैं कल किसी और की हो जाऊं। चल शादी कर लेते हैं, मधु ने दीपक का हाथ पकड़कर कहा। नहीं मधु, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। अगर हम दोनों ने ऐसा किया तो गांव में हम दोनों की बदनामी होगी, दीपक ने समझाते हुए कहा। मधु ने बोल्ड अंदाज में कहा,
तुम अपनी माँ और गांव वालों से डरते होगे, पर मैं किसी से नहीं डरती। मैं करूंगी तुम्हारी माँ से बात। दीपक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मधु ने अपनी जिद के आगे उसकी एक न सुनी। अगले दिन जब मधु दीपक की माँ से बात करने गई, तो उसकी माँ ने कड़क आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। तुमने इस नाजायज प्यार के लिए अपना ही घर उजाड़ दिया। मैं अपना घर उजाड़ कर नहीं आई माँ जी, बल्कि दीपक के लिए सब छोड़ आई हूँ। मेरे लिए दीपक ही सब कुछ है। मुझे अपनी बहू बना लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी, मधु ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो मर जा, लेकिन मुझे सेकंड हैंड बहू नहीं चाहिए, दीपक की माँ ने दो टूक शब्दों में कहा। मैं सेकंड हैंड नहीं हूँ माँ जी, मैं वैसी ही हूँ जैसी गई थी, मधु ने कहा। लगता है कि शादी के बाद तुझ में कोई शर्मलाज नहीं रही है। अंधे प्यार ने तुझे पागल बना दिया है। दीपक तेरे गांव का है, तेरा भाई लगेगा। मैं तेरे पापा को सब बताऊंगी, दीपक की माँ ने मधु को धमकाते हुए कहा। इसके आगे मधु ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वहां से चली गई। दीपक की माँ ने विद्यासागर से कहा, तुम्हारी बेटी दीपक के प्यार के चलते ही अपनी ससुराल में न बस सकी। अपनी बेटी को बस में रखो, वरना एक दिन वह तुम्हारी नाक कटा देगी। ये सुनते ही विद्यासागर का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। विद्यासागर ने घर जाते ही मधु से गुस्से में पूछा, मधु, वह लड़का सच में नामर्द था या फिर तुमने उसे नामर्द बना दिया? वह मुझे पसंद नहीं था, मधु ने बेखौफ होकर कहा। इसलिए तुमने उसे नामर्द बना दिया, विद्यासागर ने गुस्से में कहा। हाँ, मधु बोली, मतलब तुमने पहले ही सोच लिया था कि यह रिश्ता तोड़ना है? हाँ। फिर विद्यासागर उसे बहुत कुछ सुनाने लगे। जब तुम्हें रिश्ता तोड़ना ही था, तो ये रिश्ता जोड़ा ही क्यों? जब रिश्ते की बात हो रही थी, तो मैंने बार बार पूछा था कि यह रिश्ता पसंद है न? हर बार तूने हाँ कहा था। क्यों? तेरी ससुराल वाले मुझसे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि राजेश नामर्द नहीं है, पर मैंने तुझ पर भरोसा करके उनकी एक न सुनी। वह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आपसे कहीं रिश्ता हो ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से आपने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया, तो मैं उसे कैसे नकार देती? मधु ने शांत लहजे में कहा। जानती हो कि तुम्हारे चलते मैं आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तेरी शादी का कर्ज अभी तक मेरे सिर पर है। सोचा था कि इस साल तेरी छोटी बहन की शादी कर देंगे, पर तुझसे छुटकारा मिले तब न। मधु पिता की बात ऐसे सुन रही थी, जैसे उसने कुछ गुनाह ही न किया हो। जेब में एक पैसा नहीं है। तेरा छोटा भाई अभी 10 साल का है, उससे अभी क्या उम्मीद करूं? आसपास के लोग तो बस हम पर हंसते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। वे रिश्तों की अहमियत क्यों नहीं समझाते हैं? रिश्ता तोड़ना तो आजकल एक खेल सा बन गया है। इससे माँ बाप की कितनी परेशानी बढ़ती है, यह आजकल के बच्चे समझे तब न। वैसे भी लड़कियों को रिश्ता तोड़ने का एक अच्छा बहाना मिल गया है कि लड़का पसंद न हो तो उसे नामर्द बता दो। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इस तरह एक तरफा गरज कर मधु के पिता बाहर चले गए। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले मधु के खिलाफ होने लगे। अब तो उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दीपक भी अपनी मां के कहने पर नौकरी के लिए शहर चला गया। विद्यासागर ने मधु की दूसरी शादी कराने की बहुत कोशिश की, पर कहीं बात नहीं बनी। वे जानते थे कि लड़की की एक बार शादी होने के बाद उसकी दूसरी शादी कराना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस तरह 1 साल गुजर गया। मधु को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बार बार यही सोचती, मैंने क्यों अपना घर उजाड़ दिया।
मेरे चलते ही परिवार वाले मुझसे नफरत करते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से मधु के लिए एक रिश्ता मिला। उस आदमी की बीवी कुछ महीने पहले मर गई थी। वह विदेश में रहकर अच्छा पैसा कमाता था। मधु की माँ ने उससे पूछा, सच सच बताना कि तुझे ये रिश्ता मंजूर है। मधु ने धीरे से कहा, हाँ। माँ ने कहा, इस बार कुछ गड़बड़ की तो अब इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। मधु बोली, ठीक है। फिर मधु की शादी गांव से दूर एक शहर में कर दी गई। वह आदमी भी मधु को देखकर बहुत खुश था। जब मधु एयरपोर्ट पर अपने पति के साथ विदेश जाने लगी तो उसके परिवार वालों ने सब कुछ भुलाकर उसे विदा किया। उसकी माँ ने नम आंखों से जाते जाते मधु से पूछ ही लिया, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? मधु ने भी नम आंखों से कहा, खुश हूँ। एक गलती करके पछता रही हूँ। अब मैं भूल से भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। विद्यासागर ने मधु से भर रहे आवाज में कहा, मधु, मैंने गुस्से में तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाना। कुछ देर बाद पूरे परिवार ने नम आंखों से मधु को विदा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।